नमस्कार साथियों, ज़रा सोचिए आप ड्यूटी के लिए घर से निकले हैं और इसी बीच में ड्यूटी पहुंचने से पहले ही आपके साथ कुछ अनहोनी घटना होता जैसे कि एक्सीडेंट हो जाता। तो इस स्थिति में क्या होगा? या मान लीजिए कि आप ड्यूटी करके वापस घर जा रहे हैं या घर पहुंचने से पहले ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? आपको मान लीजिए हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ रहा है 6 महीने, साल भर या इससे कहीं अधिक। तो इस स्थिति में क्या होगा? आपको पूरा सैलरी अलाउंस पूरा मिलेगा या नहीं? अगर मिलेगा तो कौन-सा लीव लगेगा? आपका खुद का एलएचपी या हॉस्पिटल लीव, WRIIL लीव, कौन-सा लीव लगेगा और किस स्थिति में मिलेगा? आप एलिजिबल होइएगा या नहीं? मिलेगा तो इसमें क्या-क्या सुविधा है? ये सभी डाउट जो है अभी क्लियर करने वाला हूँ और इसके रिगार्डिंग जो है रेलवे बोर्ड जो है 5 फरवरी 2026 को एक क्लैरिफिकेशन लेटर जारी किया है। इससे महत्वपूर्ण डाउट जो है क्लियर होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और कुछ रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये मामला जो है एमसीएफ यानी कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के एम्प्लॉय कैलाश चंद मीना जो कि पर्सनल ब्रांच में ओएस हैं, ठीक है, इनका केस है। इनके साथ क्या होता है, जब ये ड्यूटी जा रहे होते हैं तो ऑफिस पहुंचने से पहले ही इनके साथ दुर्घटना हो जाता है। इस वजह से इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हॉस्पिटल लीव को क्लेम करते हैं। अभी वर्तमान में हॉस्पिटल लीव का नाम बदल करके WRIIL कर दिया गया, यानी कि वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जो कि पहले हॉस्पिटल लीव के नाम से जाना जाता था 2018 से पहले, ठीक है। तो ये क्या है, इस लीव के लिए कैलाश चंद मीना जो है क्लेम करते हैं, लेकिन इनका लीव रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह कह करके कि इनका जो एक्सीडेंट हुआ है वो ऑन ड्यूटी नहीं हुआ, क्योंकि यह लीव जो है हॉस्पिटल लीव या WRIIL ये ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट के लिए दिया जाता है। तो इनका एक्सीडेंट तो ऑफिस पहुंचने से पहले हो गया था, तो डिपार्टमेंट क्या है कि ऑन ड्यूटी नहीं मान रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग कंफ्यूजन शुरू हुआ। तो फिर यह हुआ कि AIRF जो कि रेलवे यूनियन का है, वो 29 अगस्त 2025 को और MCFO पे जो है 3 जनवरी 2026 को जो है रेलवे बोर्ड को लेटर लिखते हैं क्लियर करने के लिए क्या ऑन ड्यूटी माना जाएगा कि नहीं। इसी के रिगार्डिंग जो है 5 फरवरी 2026 को रेलवे बोर्ड जो है लेटर जारी किया है और इस लेटर के माध्यम से रेलवे बोर्ड जो पूरा क्लियर कर दिया है कि इसको ड्यूटी माना जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि इन द व्यू ऑफ द अबव MCF इज एडवाइज्ड टू रिकंसीडर द केस ऑफ श्री कैलाश चंद मीना फॉर ग्रांट ऑफ WRIIL। मतलब जो है कैलाश चंद मीना जी को इस पत्र के माध्यम से WRIIL लीव देने के लिए भी निर्देश दिया गया है और ये बात भी क्लियर किया गया है कि ड्यूटी के लिए घर से अगर निकले और इस बीच में कुछ घटना होता है तो उसको ड्यूटी माना जाएगा, या ड्यूटी करके घर जा रहे हैं और उससे पहले किस प्रकार का घटना घटता है, एक्सीडेंट जैसा होता है तो उसको ड्यूटी मारा जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको लीव मिलेगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ड्यूटी पहुंचने से पहले भी कोई घटना होता है इस पीरियड में तो ऑन ड्यूटी मारा जाएगा। तो ऑन ड्यूटी के केस में क्या होगा कि WRIIL लीव मिल जाएगा। अब आप जान लीजिए लगे हाथ कि WRIIL लीव में जो है क्या-क्या फैसिलिटी है, कैसा लीव है, ठीक है? इसमें क्या-क्या होता है, आपका खुद का लीव कट जाएगा या गवर्नमेंट देगा, जो भी है, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। WRIIL क्या होता है? वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको जितना दिन हॉस्पिटल में भर्ती है, उस पूरे पूरे पीरियड के लिए आपको फुल पे और अलाउंस मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा पूरे पे का। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, फुल पे अलाउंस तो मिलेगा ही, ठीक है, और आपके अकाउंट से कोई भी लीव कुछ नहीं कटेगा, पूरा सैलरी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस पीरियड के लिए आपको LAP LHP जो लीव क्रेडिट होता है हर 6 महीने पर 1 जनवरी और 1 जुलाई को, वो वाला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता होगा 1 महीने काम करिए कि 2.5 जो LAP मिलता है, 2.5 इंटू 6 आपको 6 महीने में टोटल 15 LAP मिलता है, जो नहीं मिलेगा। सपोज आप 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज है तो आपको लीव अकाउंट में जो है 15 LAP वो क्रेडिट नहीं होगा, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के लिए आपका पे एंड सैलरी पूरा मिलेगा और आपके अकाउंट से इसके लिए लीव कोई देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा बात, अगर मान लीजिए कि आप 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, ठीक है, 6 महीने बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गए, लेकिन आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए, तो इस स्थिति में क्या होगा, पैसा मिलेगा उस पीरियड का? बिल्कुल मिलेगा। हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज होने के बाद और ड्यूटी ज्वाइन करने के बीच 6 महीने तक का गैप जो है, 6 महीना तक में क्यों, उसमें क्या है को फुल सैलरी मिलेगा बिना कोई लीव डिडक्ट किए हुए, फुल सैलरी एंड अलाउंस। उसके बाद अगले 12 महीने 1 साल तक भी आपको मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन मिलेगा आपको हाफ सैलरी, ठीक है। आप चाहिए तो इस 12 महीने का हाफ सैलरी को भी फुल में आप जो है कमिट करवा सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको LHP अपने अकाउंट से डिडक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था WRIL लीव के बारे में। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इस लेटर को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप चाहिए तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं डिटेल में, ठीक है।
धन्यवाद।